कैसे हो बच्चों? सब ठीक? ये वाला वीडियो हमारा क्लास 7 के लिए जो आपका एक्सरसाइज 10.4 चल रहा था उसके आगे के क्वेश्चंस के लिए बना रहा हूं मैं। ठीक है, इसको ध्यान से देखना। आपका क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाओ, एक्सरसाइज 10.4 में क्वेश्चन नंबर 5। अब एक चीज और देखना, आपको ये थोड़ा क्या छोटा नजर आ रहा होगा ना। जब आप इसको YouTube पर देखेंगे तो आप अपने स्क्रीन को जूम कर सकते हैं, बड़ा करके देख सकते हैं। इतना बड़ा स्क्रीन ना देख करके इतने से स्क्रीन को देखो बड़ा करके बस तब। ओके, ताकि आपको ये वाली जो साइड है ये वाला आपको एग्जैक्ट थोड़ा बड़े में दिखे और जो नंबर लिखे हैं वो क्लियर हो जाए। ओके, तो जूम करके जरूर देखा करिए। इतने बड़े बोर्ड पर ये तो छोटा छोटा दिखेगा, लेकिन आप अपने वीडियो को तो जूम कर सकते हैं उस वक्त। चलिए देखिए, आपके पास क्वेश्चन 5 में एक फिगर दिया हुआ है। एक बड़ा सर्कल दिया है, दो छोटे सर्कल दिए हैं और एक रेक्टेंगल दिया है। तो इसके अंदर इन्होंने क्या कहा, जो आपके पास फिगर दिया है, जो बड़ा वाला सर्कल है उसकी रेडियस यहां से यहां तक 35 मीटर है, और जो दोनों छोटे रेडियस है, सॉरी दोनों छोटे जो सर्कल हैं उनकी जो रेडियाई है, एक की जो है 3.5 मीटर है और दूसरे की 2.8 मीटर है। तो हमने क्या किया, बड़े सर्कल की रेडियस को R1 बोला, R1 का है 35 मीटर। एक दूसरी सर्कल है छोटा वाला, उसका जो रेडियस है उसका नाम दे दिया R2, क्योंकि तीनों की रेडियस अलग अलग है तो तीनों के लिए R सेम नहीं रख सकते। R इसकी रेडियस अलग है, उसको अगर R बोलते हो, फिर दूसरे वाले के लिए रेडियस के लिए भी R बोलोगे तो वेरिएबल सेम हो जाएगा, टू डिफरेंट वैल्यूज के लिए, जो कि नहीं होना चाहिए। तो आपने क्या करना है, बड़े वाले के लिए R1, इस वाले के लिए R2, और जो तीसरा छोटा सर्कल है उसके लिए R3 नाम दे दिया। उसके बाद आपके पास रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल की लेंथ 7 मीटर और ब्रेथ 4 मीटर है। आपसे जो एरिया मांगा है इन्होंने, वो मांगा है ये जितना शेडेड पोर्शन है। कहने का मतलब इस सर्कल में से आपको ये छोटे छोटे सर्कल काट के निकाल देने हैं और रेक्टेंगल भी निकाल देना है। तो आपको निकालना है एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन इक्वल किसकी आएगा, पहले आपको एरिया निकालना पड़ेगा बड़े सर्कल का, फिर उसमें से माइनस करना पड़ेगा एक ब्रैकेट में इन तीनों को प्लस करके, इन तीनों का प्लस एक ब्रैकेट में कर लो, फिर जो उनका आंसर आएगा वो आपको बड़े सर्कल वाले में से माइनस करना है। तो कैसे करना है, बड़ा सर्कल जो है, सर्कल है तो उसका एरिया का फॉर्मूला क्या है, पाई आर स्क्वायर, बट इसमें हम R1 बोलेंगे, ठीक है, उसका स्क्वायर, माइनस ब्रैकेट के अंदर दो छोटे सर्कल हैं, पहला है पाई R2 स्क्वायर, उसका स्क्वायर R2 का स्क्वायर, प्लस पाई R3 उसका स्क्वायर, एंड देन प्लस रेक्टेंगल का क्या है, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ। ये है आपका इसका फॉर्मूला। बड़े सर्कल का R1 के साथ होगा, दोनों छोटे R2 और R3 के साथ होंगे, और ये है आपका रेक्टेंगल। इन तीनों को एक ब्रैकेट में प्लस किया जाए, इनका जो आंसर आएगा, तब अगर आप सर्कल वाले में से बड़े वाले में से माइनस करते हो तो आपके पास ये वाला शेडेड वाला पोर्शन आपके पास आ जाएगा। ओके, सो देखते हैं हमारे पास क्या क्या आता है। इनकी वैल्यू आपको पता है, पाई कितनी है 22/7, R1 कितना है 35, तो उसको आपको 35 को दो बार लिखना है। इधर आपके पास पाई कितना है 22/7, यहां पर पहली वाली कितनी है 3.5, तो यहां पे आपको 3.5 को 2 टाइम मल्टीप्लाई में लिखना है, फिर प्लस यहां 22/7, और थर्ड जो है वो है 2.8, तो यहां पर आप 2.8 को 2 टाइम लिखेंगे, देन प्लस लेंथ और ब्रेथ, यहां पर तो आपका है 7 × 4। अब सब क्योंकि मीटर में है तो अभी यूनिट देने की जरूरत नहीं है, लास्ट चाहो तो बिल्कुल लास्ट में जाके मीटर स्क्वायर लिख दो, नहीं तो लास्ट में लिख देना, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब हम इसके आगे चलते हैं, आपके पास इनको अब कैलकुलेट करना है। तो 7 से पहले ये गया 7 5 जा, ठीक है, इधर से आप चाहो तो पहले डेसिमल हटा दीजिए, तो 7 5 का फिर चला जाएगा, फिर 5 से ये कितने पे घटेगा 2 पर, फिर 2 से ये कितने पे घटेगा 11 पर। ओके, तो आपके पास यहां तो नीचे कुछ नहीं बचा, 11 बचा और 3.5 बचा। यहां पर इसका भी डेसिमल हटा दीजिए, 10 आ गया, 7 1 जा 7, 4 जा 28 होता है। ओके, फिर आप यहां पर देखेंगे कि ये तो 2 से यहां पर कट जाता है, या फिर एक काम कीजिए, इसको मत काटिए, क्योंकि 10 या 100 होने पे हमें डेसिमल लगाने में आसानी होती है।
अब इनका सबका आंसर बन गया। आपको यहाँ पर किसकी शो करना है, 22 मल्टीप्लाई 35 मल्टीप्लाई 5, इन तीनों का यहाँ मल्टीप्लाई चाहिए। यहाँ आपके पास सिर्फ 11 इंटू 3.5 का चाहिए, और यहाँ पर आपके पास जो देखा जाए तो 4 टू जाए यानी 88 मल्टीप्लाई 2.8। ठीक है, अब हम एक काम करते हैं, नीचे 10 बचा पड़ा और 7 4 जा 28। इनका आंसर आप करें, इसका आंसर आप करें, इसका आंसर, इसका आंसर, इसके आगे डू इट योरसेल्फ करके छोड़ना है। अब ये आप करके रखेंगे। ठीक है, ये कैलकुलेशन अब आपको करनी है, मैंने आपके लिए यहां तक छोड़ दिया है। इन तीनों का मल्टीप्लाई, माइनस के बाद ब्रैकेट में इसका मल्टीप्लाई, और इसके लिए ध्यान देखिए, इसके लिए मैं आपको एक बात बता दूं, यहां पर जैसे कि मान लीजिए मैं इसको यहां करता हूं, आपके लिए और इजी ये हो जाएगा। 10 से अगर इसे डिवाइड करते हो तो 8.8 मल्टीप्लाई 2.8 प्लस 28, तो आपको क्या करना है, पहले इसका मल्टीप्लाई लिखना है, अब सिर्फ आपको इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है, और ये तो आपके पास तीन आंसर आएंगे, एक इसके मल्टीप्लिकेशन का, एक इसके मल्टीप्लिकेशन का, और एक ये तो है ही। फिर इन तीनों को आपको प्लस कर देना है, प्लस करके जो इनका मल्टीप्लाई आएगा यहाँ पर जो चला आ रहा है उसमें से बाद में माइनस कर देना है, ये आपको करना है। सो आपके लिए छोड़ दिया है डू इट योरसेल्फ, इसे आप खुद करेंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 में आ गए। क्वेश्चन नंबर 6 में आपको क्या बोला गया है, एक सर्कल है, अ सर्कल ऑफ रेडियस 10.5 सेंटीमीटर इज कट आउट फ्रॉम अ स्क्वायर पीस ऑफ एन आयरन शीट ऑफ साइड 23 सेंटीमीटर। आपके पास एक 23 सेंटीमीटर का स्क्वायर शीट है, 23 सेंटीमीटर, 23 सेंटीमीटर, 23 सेंटीमीटर एंड 23 सेंटीमीटर। इसमें से एक सर्कल काटा हुआ है, और वो सर्कल जो काटा है वो है 10.5 सेंटीमीटर का रेडियस वाला इसके अंदर से। तो आपके पास जो ये कटा है यहां से वो है 10.5 सेंटीमीटर का एक रेडियस काटा हुआ है, सॉरी सर्कल काटा हुआ है इस रेडियस वाला। तो आपसे जो मांगा गया है वो क्या मांगा गया, व्हाट इज द एरिया ऑफ द लेफ्ट ओवर आयरन शीट। आपको इसका एरिया निकालना है, ये जो बच गया, ये जो आयरन शीट जितना बच गया है इसका एरिया निकालना है। ठीक है, तो आपके पास क्या है, साइड ऑफ स्क्वायर शीट क्या है, स्क्वायर शीट का साइड कितना बताई है, वो है 23 सेंटीमीटर, और रेडियस ऑफ सर्कल, रेडियस ऑफ सर्कल जो काटा गया इसमें से उसकी रेडियस है आपके पास 10.5 सेंटीमीटर। सो आपको चाहिए एरिया ऑफ लेफ्ट ओवर जो बच गया है, लेफ्ट ओवर शीट, जो शीट बच गई है सर्कल काटने के बाद, तो उसका आंसर आएगा, पहले आपको निकालना पड़ेगा एरिया ऑफ स्क्वायर, कि स्क्वायर का क्या एरिया है, और उसमें से माइनस करना पड़ेगा एरिया ऑफ सर्कल, की सर्कल का क्या एरिया है। तो स्क्वायर का एरिया क्या होता है आप जानते हैं, साइड इनटू साइड होती है, और सर्कल का तो पाई आर स्क्वायर होता है। साइड आपके पास 23 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 23 सेंटीमीटर, और ये वाला आगे आपका 22/7, रेडियस आपके पास 10.5 मल्टीप्लाई 10.5, दो बार करना है ना क्योंकि स्क्वायर है इसके ऊपर। तो आप यहां से अगर एक डेसिमल हटाते हैं तो 1 के साथ 0 आएगा, 7 से अगर इसको काटते हैं तो 7 बन जाए 7 और 7 5 जा 35। सो आपके लिए 23 मल्टीप्लाई 23 माइनस 22, 10 से इसको वापस कर दोगे तो 1.5 मल्टीप्लाई 10.5। बेटा जो भी अब इसके आंसर में से, यानी आपका जो 529 में से जो इसका आंसर आएगा मल्टीप्लाई करके, वो आपको माइनस करना है। तो डू इट योरसेल्फ, इसके आगे का काम आप करेंगे। यहां पर अभी आपको इनका मल्टीप्लाई लिखना है, उसे 529 में से माइनस करके देना है, जो भी आंसर आएगा सब सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा, क्योंकि इसके अंदर यूनिट ही सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर यूज की जा रही है। इस
सवाल को दोबारा से आप रिपीट करके देख सकते हैं क्या क्या वो बताया जा रहा था शुरू से लेके यहाँ तक। इसे भी आप दोबारा रिपीट करके देख सकते हैं कहां पर क्या चीज बताई गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 7। इसमें देखो ध्यान से पढ़ेंगे। इसमें लिखा है 2 cows are tied with a rope to a pole in the middle of a grass field. The radius of the ropes are 18 meter and 11 meter respectively. Find the difference in their area covered while grazing the grass. मतलब मान लीजिए एक जगह पर पोल लगा हुआ है, वहां से एक काव बंधी हुई है और उसकी जो रस्सी की लंबाई है वो 11 मीटर 11 मीटर। ओके, तो काव अगर कुछ भी घास को चरेगी खाएगी तो केवल इतने ही एरिया में खा पाएगी। ये तो 11 मीटर वाले के लिए हो गया। और वहीं से एक काव और है, उसकी जो रस्सी है जो रोप है वो 18 मीटर लंबी है, तो फिर वही वो तो यहां तक के सर्कल के एरिया के हिसाब से खा जाएगी, वो खा जाएगी ना यहां से यहां तक। तो एक तो वो काव जिसको 11 मीटर तक की रस्सी मिली है, एक वो जिसको 18 मीटर तक की, तो वो तो पूरे यहां से लेके यहां तक हर एक में खा सकती है, और ये बेचारी केवल इतने में खा सकती है। तो हमसे क्या मांगा गया है, ये मांगा है कि उनमें डिफरेंस कितना है। फाइंड द डिफरेंस इन देयर एरिया। उनके एरिया में जो डिफरेंस आया है, एक का इतना छोटा एक का इतना बड़ा, तो उनमें जो डिफरेंस है वो ये है, ये सर्कल, ये जो रास्ता सा दिख रहा है ना आपको, दो सर्कल जब एक ही सेंटर से बनते हैं तो उनके बाद ये वाला जो हिस्सा दिखता है इसे रिंग कहते हैं। क्या बोलते हैं? रिंग। इसमें हमारे पास एक जो बिग रेडियस है, मान लीजिए बिग रेडियस जो हमारे पास दी है उसे हमने मान लिया R1, और जो स्मॉल रेडियस है उसे हमने R2 मान लिया। ठीक है, तो जो बड़ी रेडियस है, जो कि यहां पे बड़ी रोप है और एक छोटी वाली रोप है, तो यहां लिख सकते हैं लेंथ ऑफ बिग रोप, उसकी लेंथ को हमने R1 बोला है, जो कि हमारे पास कितनी दी है? 18 मीटर। 18 ही है ना? हाँ 18। और एक है लेंथ ऑफ स्मॉल रोप, उसको हमने R2 नाम दिया, और वो है हमारे पास 11 मीटर। ठीक, सो डिफरेंस इन हम लिख सकते हैं डिफरेंस इन दियर एरिया। उनके एरियाज के अंदर क्या डिफरेंस है? उनके एरियाज के अंदर डिफरेंस ये आएगा, पहले तो एरिया ऑफ बिग सर्कल, जो बड़ा सर्कल है, बड़े सर्कल का एरिया, उसमें से माइनस करेंगे एरिया ऑफ स्मॉल सर्कल, छोटा सर्कल। तो बड़े सर्कल का एरिया बनता है पाई R1 स्क्वायर, क्योंकि रेडियस बड़ी वाली रेडियस R1 थी, और उसमें से हम माइनस कर रहे हैं अब पाई R2 स्क्वायर, छोटी वाली रेडियस वाला। तो इनमें आप ध्यान से देखेंगे तो पाई होता है कॉमन, तो पाई निकाल दो बाहर, अंदर कौन बनेगा? R1 स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर। सही बोले तो यही फॉर्मूला रिंग का है। कभी भी इस प्रकार की जो गैप है, जो पाथ है, या जो आप कह सकते हो थिकनेस है, इसका कभी आपको एरिया निकालना पड़े तो डायरेक्ट इस फॉर्मूले का यूज कर सकते हैं, पाई मल्टीप्लाई ब्रैकेट में R1 स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर। R1 होती है बड़ी वाली रेडियस, R2 छोटी वाली रेडियस। तो यहां पर पाई हो गया 22/7, R1 आपके लिए है 18 स्क्वायर, और ये है आपका 11 स्क्वायर। सो आप देख सकते हैं 22/7, 18 324 होता है, और 11 121 होता है। माइनस करें तो कितना आएगा? ये आपके पास आएगा 203, और सब कुछ क्योंकि मीटर में है तो आप यहां मीटर स्क्वायर लीजिए सबका। 7 से अगर इसे काटते हैं तो 7 2 जा 14, 6 बचता है, 6 के बाद 3 7 9 जा 23, सॉरी 63, 7 9 जा 63। अब ये 22 एंड 29 को अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास कितना बचेगा?
29 टू जा 58, 58 का 8 कैरी 5, 29 टू जा अगेन 58, 58 और 2 5 आ गया 63, यानी आपके पास आ गया 638 मीटर स्क्वायर का। उसमें दोनों के एरिया में डिफरेंस है। एक बार इसका आंसर चेक कर लेते हैं। 10.4 का क्वेश्चन नंबर 7, 638 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो आपके पास क्वेश्चन 5 सब बता दिया, 6 बता दिया, 7 बता दिया। अब एक बार क्वेश्चन नंबर 8 को भी देख लेते हैं। इसका मैं फिगर बना देता हूं आपके लिए। क्वेश्चन नंबर 8 पे फोकस करते हैं। ये कहता है कि डायमीटर ऑफ अ फ्लावर बेड इज 56 सेंटीमीटर। एक फ्लावर बेड है, ये रहा, इसका जो डायमीटर है वो 56 मीटर है, 56 सेंटीमीटर है। चलिए, और उसके चारों तरफ एक 7 सेंटीमीटर का रास्ता बनाया है। उसके चारों तरफ 7 सेंटीमीटर का एक रास्ता बनाया है। यहां से यहां तक ये 7 सेंटीमीटर है, 7 सेंटीमीटर चौड़ाई का, यहां तक 7 सेंटीमीटर। ओके, सो हमसे क्या चाहते हैं ये? तो पहले हम लिखते हैं डायमीटर, डायमीटर ऑफ फ्लावर बेड। फ्लावर बेड का जो डायमीटर है वो 56 सेंटीमीटर है, तो उसकी रेडियस ऑफ क्या हो जाएगी फिर? रेडियस ऑफ फ्लावर बेड, ये अंदर अंदर वाले की रेडियस ऑफ फ्लावर बेड, फ्लावर बेड। तो रेडियस ऑफ फ्लावर बेड हो गई, उसको हमने आर मान लिया, जो कि आर है। तो कितनी आ गई वो हमें तो आपको पता होगा, डायमीटर की हाफ होती है। तो ये हो गया 56 डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू 28 सेंटीमीटर। ठीक है, अब आप खुद सोचिए, एक छोटा सा सर्कल है, यहां से यहां तक ये हो गया 28, ये भी 28। ठीक है, अब आप देखेंगे यहां से यहां तक तो 28, उसके आगे 7 मीटर चौड़ा रास्ता भी तो आ गया। यहां से यहां तक अगर हम देखें तो 7 सेंटीमीटर, सॉरी 7 सेंटीमीटर का रास्ता, 28 यहां तक, ऊपर से 7 और बढ़ गया, तो एक बड़ी रेडियस बनती है यहां से यहां तक पूरी। तो एक रेडियस होगी, रेडियस ऑफ फ्लावर बेड, फ्लावर बेड विद पाथ, रास्ते के साथ कितना बनेगा उसका रेडियस? वो बनेगा 28 में 7 प्लस करके, जो कि बनेगी 35 सेंटीमीटर, बड़ी रेडियस है। ठीक है, सो हमारे पास आपको बताइए कि बस बड़ी रेडियस को हम R1 मान सकते हैं और छोटी रेडियस को R2 मान सकते हैं। तो यहां से हम R हटा देते हैं, क्योंकि हम R1 और R2 में ही हम जा रहे हैं। ओके, सो हमारे लिए यहां पर R1 हम मान रहे हैं 35 सेंटीमीटर और R2 मान रहे हैं 28 सेंटीमीटर, और हमें एरिया कौन सा चाहिए? पाथ का, यानी ये वाला। अब आप इस सवाल को देखिए, ये एरिया सेम वैसा हुआ जैसा उसने निकाला था। तो एरिया ऑफ पाथ अगर आपको निकालना है, एरिया ऑफ पाथ, तो उसके लिए आपको पाई मल्टीप्लाई में R1 स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर करना होगा, और ये मैं आपको यहां करके दिखा चुका हूं कि कैसे करना है। अब ये आपके ऊपर है। R1 जो है वो है 35 स्क्वायर माइनस 28 स्क्वायर, और सब आंसर सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा। डू इट योरसेल्फ। ये क्वेश्चन आप खुद करेंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 में देखिए, उन्होंने यहां पर एक रिंग का एरिया मांगा है, जिसकी आउटर रिंग और आउटर रेडियस और इनर रेडियस दोनों का अलग अलग रेडियस बताया है। एक यहां से यहां तक और एक यहां से यहां तक। बड़ी रेडियस कितनी बताई है? 22 सेंटीमीटर, और छोटी है 13 सेंटीमीटर, यानी ये R1 है 22 सेंटीमीटर एंड छोटी वाली जो R2 है वो है 13 सेंटीमीटर,
सो एरिया ऑफ रिंग, रिंग का एरिया जो कि ये रिंग कहलाती है, उसका एरिया तो अभी आपके सामने क्या लिखा, पाई r1 स्क्वायर माइनस r2 स्क्वायर। डू इट योरसेल्फ। क्वेश्चन नंबर 10, डू इट योरसेल्फ, खुद करेंगे, खुद समझिए कैसे करना है, दिमाग लगाइए, ये आपके लिए अपने लिए है, ठीक है। इसे अब हम करते हैं, होमवर्क में देते हैं आपके लिए। भाई ये क्वेश्चन नंबर 10 इतना कुछ समझने के बाद तो अब खुद ही करना बनता है। होमवर्क है आपका कंप्लीट एक्सरसाइज 10.4 और फाइनली हम ये कह सकते हैं कि कंप्लीट चैप्टर 10। ठीक है बेटा, अब मिलते हैं आप स्कूल में।